So write down the next point. Transitional epithelium. We also call it as urothelium. Clear? Yes. In last class, I have told you that this is the epithelium. In resting condition, a thin basement membrane is present. Clear? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग कंडीशन पर होता है, जब काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होते हैं या नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल। क्या बात कर रहे हो यार? सर स्ट्रेचेबल। नोट देखिए, पार्वती नोट देखिए। हाँ सर स्ट्रेचेबल। मुझे लगता है ना कहीं बेहोश पड़े हैं, बेहोश नहीं रहना, हॉस्पिटल में, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला? ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज स्ट्रेचेबल। आगे ना समझ में आ रही क्या? तो ऑन रेस्टिंग कंडीशन इनके पास क्या होती है? एक पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये स्ट्रेच करते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट डिसअपियर्ड। मतलब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है या नहीं है, मतलब उसका प्रेजेंस आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि है ही नहीं। क्लियर? लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होती है। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इन रेस्टिंग कंडीशन, in a resting condition, a thin basement membrane is present here, but on stretching, this basement membrane disappears. This basement membrane disappears. Disappears. बात समझ में आ रही है? हेलो, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, there it has 4 to 6 layer of cells. कितने होते हैं? 4 to 6. In this epithelium, it has 4 to 6 layer of cells. Clear? Layers of cells. बात समझ में आ रही है? इसमें अगर हम लोग बात करें, इन 4 to 6 लेयर में जो फर्स्ट जो इनरमोस्ट लेयर होती है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स. इज इट क्लियर? इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स. अच्छा, एक बात और है, जो भी नॉन इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, उसके लिए नॉन इंटीग्रेटेड वाला जो लेक्चर लगता है ना, वो उसके लिए कंपलसरी नहीं है. समझ में आ रही है? खामखा आप अपने ऊपर बर्डन मत डालिए. समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर. जो भी नॉन इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, अगर उसका इसको जो आप लोग, इसका मतलब नॉन इंटीग्रेटेड मतलब स्कूलिंग आप खुद से करते हैं, तो आप उसका बर्डन खुद पे मत डालिए. अगर जो डाउट, आप सिर्फ वही वाले लेक्चर अटेंड कीजिए जहां पर आपको स्कूल में किसी लेक्चर में डाउट आ रहा हो. बस समझ में आती है क्या? क्योंकि आप यहाँ पे भी बोर्ड लेक्चर ज्वाइन करते हो, वहां पर भी करते हो, इससे आपको खुद को पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है और आप पर बर्डन बढ़ जाता है. कुछ सिमिलर केस एक बच्चे के साथ हुआ है और स्टेप डाउन. क्लियर? तो ऐसा आपके साथ ना हो. मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका जो इवनिंग में लेक्चर लगता है ना, नीट के अलावा, नीट आप लोगों को लगता है MWF में ना, जो बोर्ड लेक्चर लगते हैं आप लोगों के 11 मतलब नॉन इंटीग्रेटेड के, जो इंटीग्रेटेड है वो स्कूलिंग खुद से कहीं करते हैं, क्योंकि स्कूलिंग यहीं से करते हैं, इसलिए उसको करना जरूरी है. क्लियर है? हेलो, इसीलिए उसको करना जरूरी है. जो नॉन इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है. अपने यहाँ पर खामखा का बर्डन मत डालिए. समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर. जो भी नॉन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स है
उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ फायदे के लिए रखी गई है। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है देन फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ नीट वाला है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आप वही वाला ज्वाइन कीजिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको, जिसमें आपको स्कूल में डाउट आ रही है। क्लियर है? सर बायोलॉजी तो कॉमन है, इसमें कोई, इसमें आप कोई स्किप या ज्वाइन नहीं कर सकते, जिसमें कॉमन है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप वही वाला ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको सिर्फ स्कूल में डाउट आती है। इंटीग्रेटेड वालों के लिए तो ऐसा है ही इसमें, जो क्योंकि स्कूलिंग उनकी अपने यहाँ से हो रही है तो उनके यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अपना टाइम बचाइए और खुद को पढ़ने का टाइम दीजिए। क्लियर? तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, सिर्फ कैमरा मेरा ही ऑन है क्या? मतलब मैं ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं ही स्टूडेंट बन जाता हूँ। तो मैंने क्या बोला, इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स is composed of which type of cell? Tube like cell. Tube like cell. Clear? Tube like cell. बात समझ में आ रही है? जो मिडिल लेयर है, मिडिल 2 to 4 layers, 2 to 4 layers are composed of, किस शेप के होते हैं? दे आर पियर शेप। दे आर पियर शेप, और वी कैन से, अभी बारिश हो रही ना इसलिए अम्ब्रेला चाहिए, या फिर कैसे होते हैं? अम्ब्रेला शेप के होते हैं। क्लियर? हेलो? और वी कैन से Yes, sir. पॉलीहेड्रल सेल। पॉलीहेड्रल सेल। आप लोग संडे मनाते हो, मैं तो संडे भी नहीं मनाता हूँ। तो बच्चे कहेंगे सर संडे ऐसे छोड़ दीजिए। ना मैं अपने टाइम में संडे मनाता था, ना आपके टाइम में संडे मना रहा हूँ। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes. आगे बढ़ो। Yes. प्रोसीड। Yes, sir. सबका हो गया? हाँ। हाँ sir. नेक्स्ट लिखिए, इसी में जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट 1 or 2 layers, they are made up of, या we can say they are composed of oval shaped cells। कैसा मैंने बोला? Oval shape. Oval shape. और ओवल। अच्छा, ओवल के नाम से ग्राउंड है कहाँ पर? अरे ओवल नाम से ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? इंग्लैंड में। नहीं सुना है? जिन लोगों को क्रिकेट से शौक है उनको पता होगा, जो लोग मैच वगैरह देखते हैं ना उनको पता है ओवल। ठीक है ना? क्या इतनी बात उनको समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ sir. ये जो आपके पास डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स है, ये रेस्टिंग कंडीशन में अपीयर तो होता है, रेस्टिंग कंडीशन में अपीयर तो होता है। when this tissue is stretched all the cells become flattened, that's why they do not appear as a separate cell। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these different shape of cells appears only in resting stage, only in a resting stage। Clear? when this tissue is stretched, when it is stretched, यहाँ पे it is का मतलब, अरे it is का मतलब ये टिश्यू ना, हाँ. all the cells become flattened,
कैसे हो जाते हैं? फ्लैट हो जाता, चिपटा। बोला था ना स्क्वैमस, स्क्वैश कर देना, जिसे केचप बनते हैं। अरे हाँ जी ना, जैसे समोसा और बर्गर और हॉट डॉग और सैंडविच में मिला करके आप लोग, या फिर पकौड़ा या पाव भाजी किसमें मिला मिला के खाते हैं, पर टेस्टी लगे ना। हाँ जी, कुछ बात तुम लोगों को समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? अरे यार सोच लो, समझ में आई तुम लोगों को? यस। आगे बढ़ो। यस। यस। ये जो आपके पास सेल्स होते हैं ना, ये जो आपके पास सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू होती है, इनके आउटर मोस्ट पार्ट पे एक थिन लेयर होती है किसकी? क्यूटिकल की। और किस कैसे काम करता है ये? इट एक्ट एज अ वाटर प्रूफ। मैंने बोला था ना, क्या आप पानी अगर फेस पे लगाते हो तो अंदर का जो इनर फेस होता है, चिक है, क्या वो गीला हो जाता है? इसका मतलब ये अपना क्या है? वाटर प्रूफ है, हाँ कि ना? लेकिन कपड़े ऊपर से पहन रखेंगे, कपड़े तो भीगेंगे, हाँ कि ना? कभी आपने देखा है कि आपने चाहे तो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल पे नहाया हो या फिर किसी बाथ टब में ना मतलब यूज किया हो, तो ऐसा होता है कि अंदर के पार्ट्स गीले हो जाते हैं। क्लियर है? वहीं पर पानी जाएगा ना, जहाँ जहाँ पर ये ओपनिंग स्पेस है, जैसे माउथ खोलें तो माउथ अंदर जाएगा, अगर नहीं है नाक है तो नाक के अंदर अगर अंदर खींचेंगे तो पानी जाएगा, खींचेंगे तो बचेंगे क्या, ठीक है ना? तो हुआ क्या कि अगर आप मतलब कहने का मतलब ये पैक्ड होती है तो जाएगी नहीं, आई के अंदर भी नहीं जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप अलग तरीके से कान के अंदर डालोगे तभी जाएगा। कभी अगर डुबकी लगाते अंदर पानी जाता है क्या? एक सर्टेन पार्ट तक ही जाता है, फिर सब कुछ ये पूरा पूरा का एक अच्छी तरीके से बैलेंस होती है और अंदर पानी नहीं जाती है। इसके अंदर इसके अंदर पास होगी ही नहीं, क्योंकि क्यूटिकल से कवर्ड होती है, इसलिए क्या होती है? पानी अंदर नहीं जाती। मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, आपको चेक करना हो कि पानी अंदर गया कि नहीं गया, एक बार एक काम करना, अपने हाथ में पानी डालना और स्किन को कट करके अंदर जाके झाँक के देखना कि अंदर पानी है कि नहीं, ठीक है ना? अगर आपको देखना हो होता है कि नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, नहीं होता तो यकीन नहीं हो, वैसा कर सकता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। क्लियर है? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ऐसा फ्लैटन हो जाता है और ये अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रह पाती है। क्लियर? सो एट आउटर मोस्ट पार्ट, so at a outermost layer, a thin cuticle line is present, which makes the tissue water resistant. Yes or no? Yes. या वाटर क्या अंदर में क्या बोलते हैं? वाटर परमेबल, Resistant. which makes the tissue, no? Which makes the tissue waterproof. आमिया का रिस्पॉन्स ना क्लास में कम हो गया है। आमिया, गलत बात है ना? अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे की तरह आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, पहले कंडीशन जो भी हो, जैसा भी हो। समझ रहे हैं आप? Yes. पहले आपका फोटो फ्रंट पे होता था, आपका फोटो बैक डोर में होता है, मतलब बैक बेंचर में आप शामिल हो गई। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। Yes sir. एंड जो सेल्स इनके होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। याद है क्या इंटरडिजिटेशन? हाँ सर। कहाँ पढ़ा था? लिविंग वर्ल्ड में ना? नहीं, फिर इसी चैप्टर में। कब पढ़ा था? अगले पिछले साल नहीं, जंक्शंस में पढ़ा। जंक्शन में पढ़ा था। These are the जंक्शन, क्या बोलते हैं? इंटर डिजिटेशन। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। आगे बढ़ो क्या? यस सर।
सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। इसमें एग्जाम्पल लिखे, ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली ना, जहां जहां पर स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रिनल पेल्विस कहाँ मिलेगा? किडनी में। हाँ। यूरेटर, उसको भी स्ट्रेच करना पड़ता है क्या? हाँ सर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना? और यूरिनरी ब्लैडर मान लो ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। आगे क्या है? यूरेथ्रा, जो कि कॉमन है, मेल में भी फीमेल में ऐसे ही होता है। ओपनिंग अलग अलग होती है, ठीक है ना? जो इसके जो इनर वाल्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होती है। क्या होती है? स्ट्रेचिंग के रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास भी एक लिमिट होती है कि इतना टाइम तक आएगा तो कुछ नहीं आएगा, मतलब यूरिनेशन नहीं आएगी। बोलते हैं ना 1 नंबर सर का, बोलते हैं सर 1 नंबर जा रहा हूँ, ऐसे करके कैसे बोलते हैं? 1 नंबर, ऐसे तो बोलते हैं ना? अरे हाँ कि ना? तो एक सर्टेन वॉल्यूम होती है जो इसके अंदर स्टोर होती है। जैसे ये लेवल पार करता है, इनके वाल्व से ऑब्वियसली अंदर लिक्विड बढ़ेगा। आपको पता होगा कि किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड होता है या गैस होता है, तो उनके वाल्व पे प्रेशर एक्सर्ट करता है क्या? तो वैसे ही इनके पास क्या होती है? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होती है। तो जैसे ही इसका वॉल्यूम एक सर्टेन लिमिट से बढ़ता है, तो अपने को यूरिनेट लगता है। क्लियर? मैं सोच लो, कोई बात नहीं, कुछ देर और वेट कर लें, चलेगा। तो कुछ देर बाद ये फिर रिस्पॉन्स गायब हो जाती है। कुछ देर बाद, क्योंकि ये तो फिल्ट्रेशन में कंटिन्यूसली होता रहता है, यूरिन और बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो फिर से सिग्नल आएगा तो बेटा निकल ले, दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो बोला नहीं, अभी चलेगा। एक कुछ लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, उसे चला जाएगा ना कुछ कहेगा, नहीं मेरे को तो जाना ही है, जो करना कर लो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? या फिर वो मतलब कब्र में कर देगा। अरे हाँ कि ना? तो ऐसा होता है कि इनके वाल्व पे क्या होता है? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं, और इन्हीं के थ्रू यही सिग्नल भेजता है। क्योंकि जहां भी अगर आपके पास ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे 2 ओपनिंग होती है, एक होता है इंटरनल वाला, एक होता है एक्सटर्नल वाला। तो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं ना, इस ओपनिंग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मतलब बॉडी के हिसाब से काम करेगा। तो बॉडी में बोली जाएगी तो बाहर निकाले, तो ये वाला रिसेप्टर खुल जाती है, मतलब दिस ओपन हो जाती है। आगे ना, अब जो भी प्रेशर पड़ेगा वो सारा का सारा इसी में पड़ेगा ना, इसीलिए अपने कंट्रोल से बाहर होती है और इसे वेट नहीं कर सकते हैं, और लास्ट में बच्चे को जाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? लास्ट में बच्चे को जाना ही पड़ेगा। और सर 1 नंबर, ठीक है? सब किसी का बोलने का अलग अलग अंदाज होता है, बोलते हैं ना अंदाज अपना अपना, एक मूवी का नाम, ठीक है ना? तो ये आप लोग पढ़ेंगे डिटेल से कॉलेज वगैरह में, ठीक है ना? हाँ, तो एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली। क्लियर है? हाँ। प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ऑफ मेल यूरेथ्रा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से एक बात मुझे और आपको बताना है, यूरेथ्रा। हाँ, जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, फीमेल्स में ये बहुत छोटी होती है। फीमेल्स में क्या होती है? बहुत छोटी होती है। दैट्स व्हाई फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। समझ में आई क्या? मान लो ये पाथ है ना, और इस पाथ में क्या होता है? ये यूरिन का पाथ है, मैं सिंपल सा बीच से एक पाथ बनाता हूँ। एक पाथ ये है, और इसका थोड़ा सा इन्वायरमेंट कैसा था? हॉस्टाइल होता है ना। अब मान लो ये इसका एक्सटर्नल ओपनिंग है, मान लो माइक्रोब्स यहाँ पे जो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा यहाँ से इंटर किया, ठीक है? ये मेल का है, ये फीमेल का है।
तो इसको यहाँ तक आगे अंदर पहुंचने में कम टाइम लगेगा, अरे इसको अंदर जाने में बहुत टाइम लगेगा, रास्ता तो बहुत लंबा है। लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि ये तो एसिडिक कंडीशन होता है, तो माइक्रोब, क्योंकि अगर जितना हार्श कंडीशन में कम रहेगा उतना ही माइक्रोब ज्यादा सर्वाइव करेगा, इसलिए क्या होता है फीमेल्स में वो सर्वाइव कर जाता है और इन्फेक्शन कोज कर पाता है। लेकिन वहीं पर मेल्स में क्या होता है, जनरली ऐसा होता है, इसका लंबा रास्ता है, तो ज्यादा हॉस्टाइल कंडीशन है, ज्यादा हार्श कंडीशन है, तो ये माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते, समझे ना। तो जनरली जितने भी पेशेंट वगैरह आते हैं, तो जनरली फीमेल्स आर वल्नरेबल और मोर अफेक्टेड रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटीआई बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, तो उनके पास पाथ छोटी होती है, रास्ता कम लंबा होता है, इससे ऐसा होता है। क्लियर है? तो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में क्या मिलेगा? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स मिलेंगे। बात समझ में आई क्या? दूसरा Yes, sir. लिखिए, दूसरा वाला लिखिए, दूसरा का नाम क्या था? अरे दूसरा का नाम क्या था, बोलो ना। देखो आप बोलते नहीं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, हाँ कि ना? इसका नाम क्या था? नॉन स्ट्रेचेबल, क्या? हाँ। नॉन स्ट्रेचेबल। क्लियर? So on the basis of shape of cells, outermost layer तीन टाइप्स के मिलेंगे। क्या बोला मैंने? On the basis of shape of cell, shape of cells of outermost layer, ये कितने? तीन टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एक बच्चे को आ रही है? अरे कितने बच्चों को आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. सर यहाँ पे एक टर्म है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होगा? Layers. लेयर ना, लेयर बाय लेयर का अरेंजमेंट है। वैसे हमने पढ़ा था कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होती है? मल्टी लेयर्ड सेल होती है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। लो, Sir. इसमें पहला लिखिए। पहला पहला मतलब इसमें आप लोग ए पार्ट करके लिखिए। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, चिपटा, स्क्वेज, हाँ कि ना? स्क्वेमस एपिथेलियम। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ना दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर। इसमें हम लोग बात करें, जो इसका इनर मोस्ट लेयर होता है, ये कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं? Cuboidal. इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, क्लियर? इनर मोस्ट लेयर ऑफ cells are of cuboidal in shape. Clear? Cuboidal in shape. Clear? Yes, sir. इनके पास माइटोटिक इंडेक्स हाई होती। क्या मतलब? फास्ट डिवाइड Division. डिवीजन, और जो उसका रेट ऑफ डिवीजन है बहुत फास्ट होती है। क्लियर? दे हैव, इसीलिए जब भी स्किन वगैरह में कट लगता है बहुत साल लगते हैं भरने में। नहीं सर। नहीं सर। सो दे हैव, मैंने क्या बोला? इसमें ऐसा लिखिए, द सेल्स हैव, ऐसे लिखते हो ना, इनकी जो सेल्स होते हैं,
they have high mitotic index. Clear? इनके सेल्स के पास माइटोटिक इंडेक्स, कोई दिक्कत? नो सर। ये गेट न्यूट्रिशन, मतलब हम सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ना, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? हम बाहर से ग्लूकोज के रूप में देते हैं क्या? अरे हाँ, मुंडी ला रही है। अरे न्यूट्रिशन कहाँ से रहता है बताइए ना, मैंने आपको बता रखा है। इसके नीचे में क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो न्यूट्रिशन देगा ना इसको। बात समझ में आ रही क्या? यस। आप लोग तो भूल जाते हो यार, आप लोग भूल जाते हो, बोलते हैं ना। करो, मैं कुछ नहीं बोलता। दे गेट their nutrition from, बोलिए, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। क्या? यस सर। यस सर। अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ यस सर। यस सर। अभी मैंने क्या बोला? ये मल्टी लेयर्ड होते हैं क्या, मतलब स्ट्रेटिफाइड होते हैं क्या ये? हाँ सर। हाँ, इसीलिए दे डिवाइड टू फॉर्म layers of stratified epithelium. Clear? They divide to form layers of stratified epithelium. बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए क्या कहते हैं इसको? So this layer is called as क्या बोलते हैं इसको? जर्मिनेटिवम लेयर। अरे क्या बोलते हैं? It's called as जर्मिनेटिव। germinativum. It is the innermost layer of all these 4, 5, 6 layers. हाँ कि ना? Germinativum layer. कुछ दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। यस यस सर। हाँ, एक तो था आपके पास यहाँ से इनरमोस्ट लेयर, ठीक है ना? आगे बढ़ो। क्या इनरमोस्ट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे ये सारा पॉइंट है, ठीक है ना? हेलो, यस हाँ। यस सर। उसको ऐसा कर सकते हैं, डबल एरो कर दीजिए, उसके नीचे सिंगल एरो वाला पॉइंट। आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इसी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स आर made up of polygonal cells. कैसे सेल बनेंगे? polygonal cells. Clear? यस सर। And these cells are interconnected with a
आपने एक नाम सुना होगा, डेस्मोसोम, सुना है क्या कभी? हाँ सर। कहाँ सुना है? हिस्ट्री में? कहाँ? नहीं। कहाँ? आमिया बोलिए। आमिया कसम खा रही थी मैं नहीं बोलूंगी, सर बोल बोल के थक जाए, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं सर, मेरे को आवाज ब्रेक हो गया था इसलिए मुझे क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया। These cells are interconnected. These cells are interconnected with a desmosome. With a desmosome. कोई दिक्कत? नहीं सर। और डेस्मोसोम क्या होता है? डेस्मोसोम क्या होता है? जंक्शन, अधेरिंग सर वो जंक्शन। 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। कुछ वैसे क्या? प्लाज्मोडेस्माटा, कुछ वैसा ही क्या? हाँ। अरे जोर से बोलो ना, कुछ आवाज नहीं करना। लैंग्वेज नहीं किया आप लोग क्या? अरे हाँ सर। मैंने क्या प्लांट में बोला? होता है। विथ इंटरकनेक्टेड विथ डेस्मोसोम, जो कि किसको क्या प्रोवाइड करता है? विजिडेटी, विजिडीटी और मैकेनिकल सपोर्ट। कोई दिक्कत? मैकेनिकल सपोर्ट। अरे तभी तो चाहे हीट हो या कुछ हो उतना फर्क नहीं पड़ता, एज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्शन। अरे हाँ के ना? मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था कंपाउंड एपिथेलियम में? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत? मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ जी, इतना पॉइंट आप सबको समझ में आएगा? हाँ सर। पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं, इनर मोस्ट हो गया, मिडिल हो गया, नेक्स्ट कौन सा बचा? आउटर मोस्ट। तो सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर। आप सबको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? कहीं पर कोई डाउट है? नहीं सर। सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर, सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर आर समवॉट स्केल लाइक। कैसे होते हैं ये? स्केल लाइक फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्केल अलग अलग, ये वाला स्केल नहीं, ठीक है ना? ये वाला स्केल नहीं, कौन सा स्केल? अरे बोलो ना। स्नेक वाला। मछली वाला स्केल, रेप्टाइल्स पे होता है। मछली वाला। कौन सा? मछली वाला स्केल। और कैसे होते हैं? चिपटा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? फ्लैट सेल्स बोलते हैं। ये 2 BHK 3 BHK वाला फ्लैट नहीं, चिपटा वाला फ्लैट, इसलिए क्या बोलते हैं? फ्लैट सेल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आपने आपके बॉडी में, जब हमारे बॉडी में क्या होता है? हेयर होता है। क्या होता है? हेयर का मतलब, वो हेयर मतलब खरगोश नहीं, हेयर मतलब बाल। आपके बॉडी में क्या होता है? नेल्स होता है, ठीक है? कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? हॉर्न्स होती है। अरे हाँ के ना? किसी के पास क्या होती है? फीदर्स होती है। किसी के पास क्या होती है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। वी हैव एपिडर्मिस ऑफ स्किन। एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर, कि किसी डर्मिस के ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर है क्या? एंड ऑल दीज आर द नॉन लिविंग टिश्यू। समझ में आ रही क्या? हेलो? हाँ सर। तो मैं क्या बोला कि सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर आर स्केल लाइक फ्लैट सेल्स। ये आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन, एक प्रोटीन होती है, इनके बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन नेम्ड एज क्रिएटिन। क्या बोला मैंने? क्रिएटिन। और कभी आपको टर्म मिलेगा क्रिएटिनाइन। क्या मिलेगा? क्रिएटिनाइन। इसका मतलब क्या है? वहां पर क्रिएटिन का प्रेजेंस है। जहां जहां पर क्रिएटिन का प्रेजेंस होगा, इसका मतलब वो टिश्यू को लिविंग बनाएगा, नॉन लिविंग बनाएगा?
नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बनाएगा, ठीक है ना। तो केराटिन जहां जहां पर प्रेजेंट होते हैं, या बोलेगा नॉन केराटिनाइज का मतलब क्या है कि वहां पर लिविंग केराटिन टिश्यू। लिविंग है नॉन लिविंग है। लिविंग टिश्यू। लिविंग। हाँ, तो ये आपको कई बार बहुत जगह मिलेगा ऐसा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन वजाइना में ऐसा हम लोग बात करते हैं कि दे आर द नॉन केराटिनाइज्ड लेयर और वी कैन से टिश्यू। बात समझ में आ रही है। तो सेल्स ऑफ आउटरमोस्ट लेयर आर स्केल लाइक फ्लैट सेल्स। क्लियर। तो इसमें एक इस तरह का पॉइंट लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस प्लस एनसी का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ केराटिन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन। और केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है, आगे ना कैसा प्रोटीन है, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, इसके बाद उसी का नंबर तो है। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है इन द इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। दिस epithelium is two types. This epithelium is of two types. कितने टाइप के होंगे बताइए। हेलो, तो आगे बढ़ो क्या मैं। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए, पहला इसमें लिखिए, नंबरिंग ध्यान से करना आपको, ठीक है ना। पहला लिखिए केराटिनाइज, क्या लिखिए, केराटिनाइज स्टेट, क्योंकि स्टेटिफाइड तो है ही ना, हाँ। स्टेटिफाइड, इसको एमएस भी आएगा क्या, हाँ यस सर। सर। केराटिनाइज स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हेलो, केराटिनाइज स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कुछ आप लोगों को समझ में आ रही कहाँ कहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। हाँ सर। अरे कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना, नहीं सर। नहीं। पक्का। अगर किया ना तो बहुत बुरा होगा, किया तो बहुत बुरा होगा। अगर अगर केराटिन प्रेजेंट है, इससे पहले आपने सुना हो, मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे हैं ना। हेलो, क्या सर, केराटिन? हाँ केराटिन नहीं नहीं सर। सुना है। सुना है, कहाँ सुना है। बाल उसके बने होते हैं। अच्छा, तो हेयर्स में पाया जाता है ना। इफ केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, मैरिन तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, मैरिन और मराइन ड्राइव, scaly cells and cells become non-nucleated dead cell। क्लियर है। हेलो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इसलिए अपने बॉडी में कभी कभी अगर स्किन लग भी जाती है ना तो समवॉट वाइट वाइट सा पाउडरी लगता है आपको, तो ब्लीडिंग तो नहीं होती है ना, इसका मतलब क्या है, वो केराटिन वाला टिश्यू है, हाँ कि ना। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, बात समझ में आई। हाँ इसके सर। बात समझ में आई क्या, और हाँ सर। बात समझ में आई। आप लोगों के अलग अलग लंबे लंबे अलग अलग डिजाइन के नेल, हाँ कि ना, जो आप लोग शौक से रखते हैं। सब बच्चे कितने कम वक्त है, सबके सब कैमरा ऑफ कर रखा है, काव्य, ऋषिका, आर्यस, दिशा, आमिया, पार्वती, सब कैमरा ऑफ कर रखा है।
नेल्स हो गया, स्किन हो गया, हॉर्न हो गया, क्या बचा आपके पास? फीदर्स। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गया आपके पास? केराटिनाइज्ड वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ो, दूसरा लिखिए। दूसरा क्या लिखेगा? अरे नॉन लिखेगा क्या? नॉन क्रेटिनाइज। नॉन, ये लिविंग होगा नॉन लिविंग होगा? लिविंग। नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है क्या? यहाँ पर केराटिन प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा? एब्सेंट। इफ केराटिन, इफ केराटिन एब्सेंट है तभी तो नाम दिया हो नॉन केराटिनाइज। अरे हाँ के ना, इफ केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, क्या बोला मैंने? इज एब्सेंट। ठीक है ना? इफ केराटिन प्रोटीन इज एब्सेंट देन हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन केराटिन। पक्का? तो सेल्स कैसे होंगे? न्यूक्लिएटेड होंगे क्या? यस। यस। सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, तभी तो सर लिविंग है। सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, एंड लिविंग होते हैं। सर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए। जो मैं लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? माउथ। मुंह से क्या? चलो कोई, बक्कल कैविटी, ठीक है ना? और इसी का दूसरा नाम होता है ओरल कैविटी। आगे ना, ओरल कैविटी ऑफ मैमल्स। ठीक है ना? ओरल कैविटी ऑफ मैमल्स। बात समझ में आई क्या? अगला है इनर लाइनिंग ऑफ चिक। इनर, हाँ आप उसको टंग से फील कर सकते हैं कि सर अभी पढ़ा है इनर लाइनिंग, तो आपने टंग लगा करके फील कर सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स। वो चिकन वाला चिक्स नहीं, आगे ना, लिप्स का इनर लाइन, ठीक है ना? होंठ के अंदर वाले पार्ट। और क्या बचा? जो अपने पास वो होते हैं ना, फ्लोर, अपर फ्लोर, ओरल कैविटी का अपर फ्लोर क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं क्या? ऊपर से टंग से आप टच कर सकते हैं। जो उसमें हार्ड पैलेट होता है वो इसी से बना होता है। वहां पे दो पार्ट होती है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट पहले होती है, आगे आगे साइड होती है, और बैक साइड में क्या होती है? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट। आप इसको फूल नहीं फील कर सकते हैं, ठीक है ना? हार्ड पैलेट। अरे बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स भी लाइनिंग करता है ये। कौन सा? नॉन, मतलब नॉन केराटिनाइज्ड। बात समझ में आ रही है? जैसे कि फेरिंग्स में भी हो गया। कहाँ हो गया? फेरिंग्स। अरे कौन सा रिंग्स? ईसोफेगस, ईसोफेगस। एनाल का कैनाल, कैनाल का एनाल नहीं, एनाल का कैनाल, हाँ कि ना? हेलो, हाँ। हाँ आगे बढ़ो क्या? इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, जो मैं आपको कुछ देर पहले बोल रहा था। लाइनिंग ऑफ वेजाइना। यहाँ पे मैंने डबल एन कर दिया क्या? आप लोगों को सिर्फ लिखने से मतलब है। आप लोगों ने कितना लिखा था? 3-4 एन लिख दिया होगा। सिंगल लिखा था क्या? सिंगल। हाँ सर। समझदार आप लोग।
क्या बोला मैंने, लाइनिंग ऑफ वेजाइना। जो वेजाइनल कैनाल होती है ना, उसका इनर लाइनिंग में क्या होता है, नॉन केराटिनाइज होता है, ना आपको कई जगह मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है ना। जब मैं पढ़ा था ना फिर ये क्या होता है, नॉन केराटिनाइज का था, अब मालूम चलता है, जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूं तब मालूम चला कि केराटिनाइज क्या होता है, नॉन केराटिनाइज्ड क्या होती है, ठीक है ना। तब बताने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है ना। मैं भी किसी बड़े कोचिंग में पढ़ा था, लेकिन बताया तो ना आता है, टीचर को क्या पता कि बच्चों को ये पता है कि नहीं। बट आई मीन फॉर कि मैं बच्चों को हर एक चीज बताऊं, ताकि जब वो पढ़े तो कोई भी चीज ऐसा ना हो कि हमने सुना ही ना हो, हमने लिखा ही ना, हमने पढ़ा ही ना हो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट आई मीन फॉर टीचिंग, क्लियर। नेक्स्ट है कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है ना, कॉर्निया ऑफ आई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस। हाँ सर। पक्का? ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। अपने सबने लिख लिया था क्या? हाँ सर। यस। अब बी पार्ट लिखिए, आपने ए पार्ट लिखा था यहाँ पर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट क्या लिखिएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। अरे कौन सा डल, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्लियर है क्या? हेलो, यस। हाँ सर। कोई दिक्कत?